अपनी माँ से रिक्वेस्ट की है सोने के कान के दिलाओ, तभी तो इसकी भाभी इतनी छिड़क रही थी उनको देख करके कि जाती है तो मैके को लूटने जाती है। तेरा पति तुझे सोने के इयररिंग्स भी नहीं दिला सकता है, सब कुछ मायके से आता है, तो ये नाला ने तुझे शादी क्यों की? सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए? पिछले साल जमाई की गई थी तो सेम इयररिंग था और कह रही थी गोल्ड की है, झूठी। जिस औरत का पति उसके लिए गोल्ड के इयररिंग नहीं बनवा पाया वो अपनी माँ से जबरदस्ती मांग कर लाई है। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये घर में हमने पैसे लगाए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूबी आर्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मस्त होंगे। सो गाइज, आज ये जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग नहीं है बल्कि आप सब के ढेरों सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आप सब ने ये भी कहा था कि रूबी आप मेरा क्वेश्चन जरूर रीड करना और उसका आंसर मुझे सही सही चाहिए। आज तक जितना जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जितनी कमेंट के आंसर दिया है, उसमें कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं तो कुछ लोग के मन में ये चीज़ चलता है कि नहीं ये गलत बोली है, झूठ बोल रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर इंसान को ना पता हो तो उसके बारे में ना बोले तो ही बेटर होता है, बट बिना कुछ जाने आप किसी के लिए। और गाइस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना ये भी चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे एक छोटी से छोटी चीज़ें आप लोग इतना नोटिस करते हो ना, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कि अगर आप मेरे वीडियो में कुछ ऐसा वर्ड हो तो आप किसी अदर चैनल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इंसान सोशल मीडिया पे है तो कुछ चीज़ें नेगेटिविटी भी सुननी पड़ती है, कुछ पॉजिटिव भी सुनना पड़ता है, तो इसके लिए मैं हमेशा तैयार भी हूँ। और आप सबने देखा जब भी मैं मायके जाती हूँ वहाँ से मुझे जब भी थोड़ा मोड़ा जो भी गिफ्ट मिलता है, प्यार मिलता है, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस बार जब मैंने शेयर किया तो आप सब ने मुझे इतना सुनाया, इतने सारे ऐसे कमेंट किए। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी थी जो कि दीदी को ना चाहते हुए ये वर्ड उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं जानती थी इस बात पे, पर फिर भी उन्होंने ये जब बात रखा है तो मैं आपको क्लियर कह दूंगा आज के ब्लॉग में। और कोशिश करूंगी शायद आपके जितने जो क्वेश्चन हैं शायद मैं सेटिस्फाई आप सब हो जाओगे। तो स्पेशल बस यही है। और वैसे भी आज दिन है ट्यूसडे, तो पूजा पाठ करने में टाइम तो हो ही जाता है, तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट से जाएगा, बट दिल थाम लीजिए, आपको क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। पर एक चीज मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी, अगर आपको मेरे प्रति भरोसा नहीं है तो मैं चाहे लाख भी कोशिश कर लूं, आप लोग कभी उस चीज को मानने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि मेरी एक ऐसी फैमिली जुट गई है ना आपके साथ कि मेरे एक कहते हैं ना कि नस्ल की हो चुकी है कि वो मेरे बारे में नेगेटिविटी बोल रहे हैं तो वो अंततः बोलते ही रहेंगे, ये चीज नहीं सुनेंगे कि वो क्या करना चाह रही है। तो कुछ का क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले से रखा है और सोचा है क्यों ना करंटली इसका आंसर दिया जाए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कमेंट के आंसर देने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, बट आप सबने इतना ज़्यादा कहा है तो सोचा क्यों ना इसका आंसर हम दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरी ये कान की ये गोल्ड की जो इयररिंग्स है ये सब भी लेके आप सबने बहुत सारा कमेंट किया था। चलिए एक एक सारा रिप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कमेंट करने वाली है तन्नुश्री। ये लिखती हैं, रूबी कितना लोग गंदा कमेंट क्यों करते हैं? बाकी यूट्यूबर्स को ब्लॉग पर मैंने इतने गंदे कमेंट्स कभी नहीं देखा जितना यहाँ देखा है। इसके पीछे रीजन क्या है? और एक दो लोग करे तो समझ में आता है, बट एक दो को छोड़कर सब करते हैं, ऐसा क्यों? मेरी इस कमेंट का रिप्लाई अपने Q&A में देना। तो तनुश्री जी, मुझे नहीं पता कि मुझे लोग इतने गंदे कमेंट क्यों करते हैं, पर मेरे साथ जो होता है दैनिक दिनचर्या जो भी मैं शेयर करती हूँ, शायद मेरे अंदर ही कुछ खामियां हैं और कुछ मैंने ऐसा वर्ड बोल दिया होगा जिसकी वजह से आप सबको ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है। तो मैं बार बार आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि शायद अगर मेरे मुंह से कुछ वर्ड निकल गया है इसलिए लोग मुझे इतने गंदे कमेंट्स करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं है, इसलिए 2 4 10 20 कमेंट आते हैं तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स हैं जो कि छुपते नहीं हैं, वो सामने शो ऑफ होते हैं। और ऐसा क्यों होता है समझ में तो नहीं आता है। तो आप लोग बोलते हो कोई छोड़ दो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये यूट्यूब जो तुम प्लेटफॉर्म पे यूज कर रही हो ये तुम छोड़ दो। तो मैं अगर छोड़ दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? आप सब देखे हैं बहुत साल से मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग देखते भी हैं, पर फिर भी आप लोग अगर ये वर्ड बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है।
कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, इसलिए लोग मुझे ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं। शायद मैंने कुछ ऐसा गलत किया होगा, तभी लोग आके फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं मेरे ऊपर। दूसरा कमेंट करने वाले हैं प्रियंका राज। ये लिखती हैं, आपके संस्कार कैसे हैं अच्छे से पता चल रहा है। उसी पे वो लिखती हैं, बट मैंने तो आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया है, आप क्यों कमेंट पढ़कर रिप्लाई दे रही हो मैडम जी। उस पे सिंगम बॉय लिखते हैं, क्या आपने नहीं कहा है कि जो आपको गलत लिखते हैं उनके माँ बाप नहीं होंगे। कैसे बोल दिया आपने हमारे जिंदा माँ बाप के लिए ऐसा, और किसने बोल दिया कि हम लोगों को इससे जलन होती है, क्योंकि व्यूअर्स को मायके से नहीं मिलता। आपने अपने पहले कमेंट में ही सभी व्यूअर्स को घसीट लिया और अब कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो मेरे कमेंट में क्यों आ रहे हो आप? सिर्फ रूबी की तारीफ करते व्यूअर्स के लिए क्यों बोलिए आप? जो भी वीडियोस बनाता है उसको नेगेटिव पॉजिटिव सबका वेलकम करना होगा, वरना घर अगर सिर्फ पॉजिटिव व्यू से चलता है तो यह रूबी आज यहाँ नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं प्लीज आप उनके वीडियो में जाके गलत कमेंट ना करो और ना ही झगड़ा करो। मेरा थीम वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आप लोग आपस में ही झगड़ा करो। हाँ, मैंने आपसे एक सलाह मांगा था, लेकिन कुछ व्यूअर जब मेरे बारे में गलत बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। और अगर प्रियंका जी ने कुछ अगर ऐसा वर्ड बोल दिया होगा तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती क्षमा मांगते हैं कि प्लीज आप दिल पे मत लो, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं पता कि आपके मम्मी पापा हैं कि नहीं है, सबके मम्मी पापा ऑफकोर्स होंगे भी, भगवान न करे कि माँ बाप को दुख किसी को झेलना पड़े, क्योंकि जो झेलता है वही जानता है कि क्या स्थिति होती है। और दूसरी बात, आप सबने वो भी बोला था कि आपको मायके से नहीं मिलता है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को मायके से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना तो किसी को ये फील होता है कि शायद आपको मायके से नहीं मिलता होगा। और दूसरी बात, मुझे पता है कि पॉजिटिव व्यूज अगर मेरे वीडियो पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मेरी वजह से पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, मैंने कुछ गलत कहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान हर दिन हर समय गलत होगा। आप ये भी सोच के देख लो, दिल पे हाथ रख के। तो प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो ठीक है, आप लोग कमेंट करो। जिनको लगता है कि मैं सही हूं तो आप लोग प्लीज मेरे अच्छी कमेंट करो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का मस्ट वेलकम है आपको हमारे चैनल पे। आप आओ, आपको जो भी लिखना है लिखो, लेकिन एक बार जरूर अपने दिल पे हाथ धरना कि आप किसी के लिए क्या लिख रहे हो। कमेंट करने वाले हैं अनिका सोनिया। ये लिखती हैं, तेरा पति तुझे सोने के इयररिंग्स भी नहीं दिला सकता है, सब कुछ मायके से आता है, तो ये नाला ने तुझे शादी क्यों की, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। तो अनिका सोनिया जी, आप एक लड़की होके इतने भद्दे कमेंट्स कर रहे हो, खुद सोचो कि अगर आपकी फैमिली वाले ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। और ये बात मेरी कान के इयररिंग्स, ठीक है मेरे पति उतने हैं नहीं, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मेरे मायके वाले दे दिए हैं तो इसमें आपको नहीं कुछ बोलना चाहिए था। और यही बात, ये वर्ड बोलते हैं कि कुछ कमाता नहीं है, तो बिना कमाए मेरा रोटी रोजगार कैसे चल रही है। मैं कंटेंट के लिए भले कुछ चीजें ऐसे बोल देती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे पति मुझे लाके दे ही नहीं सकते हैं। अगर मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि हाँ मेरी बेटी को देना चाहिए तो वो दे दिए, तो इसमें मेरी पति की कोई गलती नहीं है और ना ही बेइज्जती है। अगर वो अच्छा खासा जॉब वगैरह भी कर होते ना तो ऐसा नहीं है कि हर औरत का सपना पूरा होता ही है, वो धीरे धीरे कोशिश भी कर रहे हैं वो करने के लिए। तो किस्मत तो कोई लेके नहीं जाता है ना, मेरे किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिला, आपकी किस्मत में क्या है वो आप समझो। पर प्लीज आप एक लड़की होगी, किसी लड़की पे ऐसा इल्जाम मत लगाओ। बच्चे पैदा करने की बात तो वो हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका खुद का बेबी हो। इसका अर्थ ये नहीं हो कि आप किसी की बेबी की बदौलत कोई भी पैदा नहीं करता, अपने बदौलत ही करता है, और हम बहुत खुश हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं काफिर हसीना। इनका बहुत ही अच्छा कमेंट है, उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन जवाब मांगा है हमसे। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहती है, रूबी मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं है सिवाय 3 शिकायतों की। तो पहला शिकायत उनका यह है, देखने वालों को उल्टा सीधा बोलती हो। अगर तुम अपने परिवार को, अपने घर को सोशल मीडिया पर ला रही हो तो लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रिया देंगे। ये तो सही बात है, तुम्हें उसके लिए तैयार होना चाहिए, ना कि बैठकर लोगों को उल्टा सीधा बोलना चाहिए। वह तुम्हारे घर से नहीं खाते हैं बल्कि वह देखते हैं, इसलिए तुम लोग खाते हो। तो काफिर जी, मैंने ये नहीं कहा है
मुझे पता है कि आप सब मेरी ऑडियंस और आपकी वजह से ही मेरा घर का दाल रोटी चलता है, लेकिन आप लोग इतना भी हद तक मत गिरो किसी के लिए। अंदर से फैमिली को आप वो चीज को लेके बाहर मत आओ कि हाँ तुम ऐसी हो, जो चीज बीत चुका है जाने दीजिए ना, उसको क्यों रिप्लाई करना है बार बार। अगर आपके घर में कुछ घटित होता है, अगर आपकी फैमिली बार बार वो चीज को रिप्लाई करना शुरू कर दे तो आपको कैसा फील होगा, आप ये खुद सोचो। और उसके लिए मैं कभी सीधा उल्टा नहीं बोलती हूँ, जो भी क्वेश्चन आप लोग करते हो उसका आंसर भी मांगते हो, उसी का मैं जवाब देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है, तुम्हारा परिवार अब तुम्हारा ससुराल है, मायका अब दूसरा घर है, ये तो हर लड़कियां जानती हैं। अगर तुम्हारा प्यार प्रेम सिर्फ मायके से ज्यादा और ससुराल में कम होगा तो ससुराल वालों को तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारा ससुराल ही अब तुम्हारा असली घर है। तो मैंने क्या गलत कह दिया, मायके में रहती हूँ तो मायके का ही वहां पे वर्ड बोलूंगी कि हाँ मम्मी ऐसे है वैसे ही है। जो चीज मुझे ससुराल से मिलता है मैं उसका भी नाम लेती हूँ। आप लोग बहुत सारे वीडियो उठा के देख सकते हैं जहां पे जैसे मुझे होता है मैं वो हर चीज सोशल मीडिया पे लाने की कोशिश करती हूँ, जो भी मिलता है मैं वो चीज भी बोलती हूँ। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या करूँ इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, रूबी तुम लोग जो हमें दिखाते हो वह बहुत कम होता है। ब्लॉग का मतलब होता है एक दिन पहले का, जो भी सुबह से शाम तक आप करते हो उसको दिखाना। तुम लोग 10-10 दिन की रिकॉर्डिंग करके रख लेते हो और लोगों को दिखाते हो। काम कर रहे हो तो सीरियस होकर करो। तुमको गुस्सा आता है अपने घर पर निकालो, लेकिन देखने वालों पर मत निकालो। तुम्हारी रोजी रोटी उन्हीं लोगों की वजह से आती है और कंटेंट पे काम करो, उसमें कुछ अलग चीजें डालो। और अंग्रेजी भाषा का सही प्रयोग नहीं आता तो मत बोलो, हिंदी बोलो। हमको हिंदी से प्यार है, आपको देखने वाले हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। तो ये चीज मैं भी मानती हूँ कि मुझे फ्रस्ट्रेट तो नहीं निकलना चाहिए, पर आप खुद सोचो ना कि कुछ आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो जिसका मुझे रिप्लाई देना पड़ जाता है इस मजबूरी में। तो मैं उसके लिए भी दिल से सॉरी बोलना चाहूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं गलत ऐसा नहीं बोलूंगी, पर आप सब क्वेश्चन जब करते हो तो उसका आंसर भी देना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं रवि तुम झूठ बोल रही हो, तुम बात बोलती नहीं हो, कुछ समझती नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ, हमेशा मैं ही गलत नहीं होती, देखने वालों का नजरिया भी गलत हो सकता है। और कुछ लोग मेरे ऐसे नस्ल में आ गए हैं ना कि अगर मेरे प्रति वो लोग नेगेटिविटी सोचते हैं तो मैं कितना भी पॉजिटिव कर लूं, वो मेरे बारे में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। पता नहीं उनकी थिंकिंग में क्या हो गया है। खैर आपके क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा लगा आपने इस प्रकार से मुझे क्वेश्चन किया, मुझे समझाने की कोशिश किया। मैं कोशिश करूंगी कि अब से आपके वैसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर दूंगी तो प्यार से दूंगी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अनुपम सिंह। ये लिखती हैं, आप संस्कार की बात बोलती हो, आपके मम्मी पापा ने आपको खाने तक का संस्कार नहीं दिया है क्या कि किस तरीके से खाया, आप जिसमें खाना बनाती हो उसी में खा लेती हो, वो भी सिखाया है क्या रूबी जी माँ बाप ने। तो अनुपम जी मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने क्या सिखाया, जो भी सिखाया आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और रही बात मुझे खाने का तरीका, तो हम लोग कंटेंट की वजह से वैसा करना पड़ता है, लेकिन मेरा जो रियल खाना है आप प्लीज आइए आकर देख सकते हैं कि मैं रियल क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो कि कंटेंट की वजह से वो लोग ऐसा काम करना पड़ता है। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि मैं बहुत सीधी हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे कंटेंट के चलते ये सब करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज दिल से सॉरी, पर मुझे मजबूरन ये कार्य करना पड़ता है। लोग मुझे इसी प्रकार से देखना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा इस टाइप की कोशिश करती हूँ ताकि लोगों को अट्रैक्टिव कर सकूँ, लोगों को ये पसंद आ सके। बाकी और मेरा कोई थिंकिंग नहीं है। और मेरे मम्मी पापा ने क्या सिखाया है वो तो आप सब देख ही रहे हो। और दूसरी बात कहते हैं कि जिसमें बनाती हूँ उसी में खाती हूँ। अगर मैं रख के कंटेंट के चलते बना ही रही हूँ तो इसमें क्या गलत कर रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं AC। ये लिखती हैं, सोचा था आज से तुम्हारे घटिया ब्लॉग ना देखूंगी, ना उन पे कमेंट करूंगी, देखूंगी तो अभी भी नहीं, बट क्योंकि तुम्हारा एक वीडियो दिख गया इसलिए एक लास्ट कमेंट। कल तुम व्यूअर्स को संस्कार की बात कर रही थी, तो संस्कार को छोड़ो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बेसिक मैनर्स तक नहीं सिखाया है। कभी खुद की खाती हुई वाली वीडियो देखी है, ऐसा खाती हूँ जैसे किसी पिंजरे से छूटी हो और पहली बार खाना देखा हो। तुमको कोई खाते हुए देख ले तो उल्टी कर दे, इनफैक्ट जंगली जानवर भी तुमसे बेहतर तरीके से खाते हैं, छी। तो ACG मैं आपको बोल दूं, क्या दुनिया में ऐसे मैं पहले क्रिएटर हूँ जो मैं इस प्रकार से खाती हूँ? अगर मैं कंटेंट के चलते ऐसा करती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? इसका जवाब दीजिएगा।
अगली बार दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को अपने ड्रीम मिरर में देख लेना। अगर खुद परफेक्ट रहो तभी प्रवचन देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ी सी परफेक्ट तो हूँ अपने लाइफ के लिए और अपने जो वीडियो कंटेंट मैं बनाती हूँ उसके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो ये आपके ऊपर सोच पे डिपेंड करता है। और रही बात, कोई मेरे खाना देख उल्टी क्यों करेगा? मैं किसी का अगर वीडियो देखती हूँ ना खाना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून। अगर आप किसी गुस्से वगैरह में हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप वैसे वीडियो देखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस मुझे इस टाइप के खाने में पसंद करती है, तो इसलिए मैं ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा होता है। सोशल मीडिया पे बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं परी पांडे। ये लिखती हैं, नकली इयररिंग्स, तुम्हें नहीं पता कि गोल्ड इयररिंग्स कैसे पैकिंग में आते हैं, किस डिब्बे में आते हैं। झूठी निकली इयररिंग दिखा के सबको झूठ बोलती हो। और पिछले साल जमाई की गई थी तो सेम इयररिंग था और कह रही थी गोल्ड की है, झूठी। तो मैं आपको बार बार हाथ जोड़ से विनती करती हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो मैंने कान की इयररिंग्स पहनी है ये मुझे गोल्ड का है या फिर ऐसी मार्केट वाला है, तो प्लीज आप आओ और आकर यहाँ पे देख सकते हो। मैं मम्मी पापा के लिए कभी गलत नहीं सोचती हूँ, ना ही वो लोग मेरे लिए कभी गलत सोचेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खराब है तो आप खुद आकर चेक कर लो। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अब मैं आपको किस प्रकार से यकीन दिलाने की कोशिश करूं। वो पैक अच्छे से पैक था, पर मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में बस ऐसे डिब्बा में डाल दिया था। आप लोग देखे भी थे ब्लॉग में कि मैं वहां पे गई थी, मम्मी भाभी सब कोई वहां पे गए थे और वहां पे जाकर हमने ये गोल्ड की इयररिंग्स पसंद किया था। पिछली बार वाला इयररिंग्स भी सेम इसी टाइप का था, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा था, जो कि मुझसे हम लोग घूमने गए थे वहां पे खो गया था। मैं बार बार बोल रही हूँ। तो देखिए इस बार की मेरा सारा गहना, मोबाइल वगैरह सब चीज चोरी हो गया था। और आप लोग मुझे एक पतले चैन को लेके बोल रहे हो ना कि रूबी तुम झूठ बोल रही हो। तो गाइस जिंदगी में बस पतला चैन को एक ही इंसान दे सकता है, हम खरीद नहीं सकते हैं। खुद सोचो आप कि क्या खरीदना मेरे लिए गलत हो जाएगा? मैं वो चीज खरीदूंगी तो मैं गलत कर दूंगी? कैसे आप लोग सोच रहे हो ये चीज को लेके? मुझे ये यकीन नहीं होता है क्या मैं वैसा पतला चैन नहीं खरीद सकती हूँ? जब मम्मी ये कान के इयररिंग्स लेने के लिए गई थी ना गाइस, तब मैंने वो पतला वाला चैन खरीदा कि मैं अपनी प्रिंसेस को वो चीज गिफ्ट कर सकूं। कहते हैं बिटिया रानी को सोने चांदी कुछ भी देने से ना क्या होता है ना कि थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या गलत कर दिया? उस टाइप के इयररिंग्स का एक ही हो सकता है। आप लोग ये सब सोच लेते हो, लेकिन जब मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे कि मैं बुरा बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। तो आप लोग सोच समझ कर किसी चीज को लिखो ये चीज। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं हर्ष प्रिया। ये लिखती हैं, किसी को इतना हेट करना बहुत गलत बात है। वो बेचारी किसी को क्या बिगाड़ी है? अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे समझा सकते हो। एक बात, अगर 5 उंगली हमेशा बराबर भी नहीं होता है, तो अगर वो वीडियो बनाकर थोड़ा कमा लेती है तो किसी क्या बिगड़ जाता है। मैं वही बोलने की कोशिश करी हूँ हर्ष जी कि मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। दूसरी बात, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हमेशा गलत ही रहूंगी। आप ये चीज को मानकर हमेशा ये चीज ले लो। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जो भी मेरे साथ घटित होता है, जो मेरे साथ जो भी ऐसी घटना है, मुझे लगता है कि मुझे सोशल मीडिया पे चीज को लाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी फैमिली है सोशल मीडिया पे, मैं फैमिली से हमेशा हर चीज शेयर करूंगी। जिसमें मेरी क्या गलती है? इतना गलती है कि मैं वो हर चीज आपको शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे। इसलिए आप लोग बोलते हो कि ये बहुत गलत है, उसको बोलने का मैनर नहीं है, खाने का तरीका पता नहीं है, अपने मायके से भीख मांगने जाती है, उसके घर चोरी नहीं हुआ है। जिसके घर चोरी होता है ना बस वही जानता है उसके दिल पे क्या बीतती है। फिर भी मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए हर वीडियो हर चीज शेयर करने की कोशिश किया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कंटेंट को लेकर, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। चाहे इसके लिए मुझे 10 गालियां भी सुनना पड़े ना गाइस, तो मैं आपको हंसाने के लिए वो हर चीज करने की कोशिश जरूर करूंगी। मुझे पता है ये कमेंट्स वीडियो देखने के बाद अभी भी लोगों के मन में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसके अंदर बिल्कुल मैनर नहीं है, सिर्फ व्यूअर को सुनाने आती। तो मैं सुनाने नहीं आ रही हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर ही देने के लिए मैं आई हूँ। नेक्स्ट कमेंट करने वाले अनुपम सिंह। ये लिखती हैं, रूबी जी मैं एक टीचर हूँ। मेरे पापा जी का स्कूल नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ में था। पापा की डेथ 19 जुलाई 2024 को हुआ था। भाई को स्कूल चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब तक थी तब तक चलाई। मेरी भी शादी 1 मार्च 2023 को हो गई है। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। आप बोलती हो ना कि आपके बेटे के साथ किसी को प्रॉब्लम है, तो नहीं, मैं ये सब देख चुकी हूँ, इसलिए आपको सजेशन देती हूँ कि अपने बेटे को पहले बोलना सिखाइए ताकि स्कूल की बातें वो आपको बता सके।
तो सबसे पहले दिल से सॉरी अनुपम जी, अगर मैंने आपके लिए पापा को लेकर कुछ भी ऐसा वर्ड बोला होगा तो, क्योंकि आपके पापा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि हमारे भी ससुर जी नहीं है, तो मुझे फील होता है कि अगर पापा होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मेरे पापा है तो मुझे जितना बन पाता है मेरे पापा से, मेरे पापा मेरे लिए करने के लिए कोशिश करते हैं। और ये बात मेरे डूगू के लिए गाइस, मैं वो हर प्रयास करने की कोशिश कर जिसके डूगू ना अच्छे से बोल पाए। और आप लोग देखते हैं वीडियो में भले वो नहीं बोलता है, लेकिन कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा मतलब बोले ना। मैं कोशिश करती हूँ और मैं वो कोशिश करने के लिए रेडी भी हूँ। मैं बाबू को ट्यूशन वगैरह मैं सोच रही हूँ कराने के लिए, बट अभी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि अभी मैं स्कूल पे ज़्यादा खर्चा मेरा उधर भी लग जा रहा है। आप सब जानते हैं कि मेरे व्यूज ही कितने आते हैं, जो भी मैं उसमें सोचती हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। और चीकू भी बहुत छोटा है, मैं सोच रही थी मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँगी। सिंपल बच्चों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्टडी छूट चुका है। शादी के मेरा 5-6 साल होने वाला है, मेरा स्टडी बहुत पहले छूट गया। शादी के बाद तो मेरा छूट ही गया था, तो मुझे फिर से रिकवर करना पड़ेगा वो सारे क्वेश्चन वगैरह, जो कि बेबी को पढ़ाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन मैं बेसिक ट्यूशन तो बच्चे लोगों को दे ही सकती हूँ। जब तक चीकू बड़ा नहीं हो पाता है मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। रही बात मेरे हस्बैंड की, तो भी कहीं पता कर रहे हैं काम को लेकर, लेकिन सोशल मीडिया भी एक काम ही है। हम लोग इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भी अच्छा खासा रिवेन्यू हो और हम लोग अच्छा खासा काम कर पाए। बाकी मैं क्या बोलूँ। आलका लिखती हैं, जिस औरत का पति उसके लिए गोल्ड के इयररिंग नहीं बनवा पाया वो अपनी माँ से जबरदस्ती मांग कर लाई है। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये घर में हमने पैसे लगाए हैं। सबसे पहले तो मैं मम्मी से जबरदस्ती ये गोल्ड की इयररिंग्स नहीं मांगी हूँ। और इस बात पे मैं दीदी से भी ये वर्ड बोल दी, जिसने मेरे गोल्ड की इयररिंग्स मेरे खरीदा रहे थे उसमें दीदी यहाँ पे नहीं थी, तो उनको ये चीज बात को पता नहीं था। उनके लायक रूबी शायद मांगी है, लेकिन मैंने उनसे नहीं मांगा है। मम्मी ने प्यार से मुझे गोल्ड गिफ्ट किया है। इसलिए मैं मेरी जितनी सी मेरी फैमिली मेरी वीडियो देखती है, मैं उनसे एक बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बिना कुछ जाने सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी वर्ड मत बोलिए जिससे कि लोगों को मेरे प्रति नेगेटिविटी फैले। आपकी एक गलती, मैंने जबरदस्ती मांगा नहीं है, आपकी एक गलती की वजह सोशल मीडिया पे आके मुझे लोग इतना ज्यादा हेट कमेंट्स कर रहे हैं। और रही बात, मैं सोशल मीडिया पे मैं बहुत लोगों की बहुत हेल्प भी कर चुकी हूँ। अगर लोगों को लगता है कि मैंने हेल्प नहीं किया है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। घर में अगर एक यूट्यूबर होना तो धीरे धीरे फैमिली बढ़ती है, तो सारे यूट्यूबर्स बढ़ते जाते हैं घर में फैमिली में। जैसे कि मेरा हो गया, जैसे मैं पहले यूट्यूबर्स थी, आप लोग देखिए थे मेरे फैमिली में कोई ब्लॉग नहीं बनाता था। जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग बनाते, बट हाँ वो चेहरा का फेस वीडियो नहीं बनाते थे। अभी भी हम लोग सीरियल वगैरह का रिव्यू देते होते हैं, अपनी वॉइस वगैरह भी कहीं भेजती हूँ जिससे कि हमारा अर्निंग हो जाए, जिससे कि हमारा घर चल जाता है। और दूसरी बात, फिर उसके बाद मेरी ननद से मैं तैयार हुई बनाने के लिए, फिर मेरी दीदी तैयार हुई। तो जिनको जितना मैंने मदद करने की कोशिश की, जितना वो लोग हमसे पूछे, हम दोनों का मदद करने तैयार है। ऐसा नहीं किसी का मदद नहीं की है। अगर वो इंसान बोलने से इनकार करता है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने जितना वो लोग पूछे उतना हम लोग सबकी हेल्प करने की कोशिश की है। सिर्फ उन्हीं लोग का नहीं, मेरे से कितने यूट्यूबर मिलने आते हैं, मैंने उनके सबको हेल्प करनी। कुछ लोग मुझे फेसबुक से बात करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे ही बात करती हूँ। अगर किसी कारणवश मैं कोई यूट्यूबर से बात नहीं कर पा रही हूँ तो उसमें मेरा भी कोई प्रॉब्लम होता है, जो कि मैं शायद कभी कभी इंस्टाग्राम पे मैं रीड नहीं कर पाती हूँ मैसेज, तो उससे दिल से सॉरी, मैं कभी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ ज़्यादा बिजी रहती हूँ फैमिली में। आप सब जानते हो फैमिली परिवार में क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर लोगों को लगता है कि मैं किसी को हेल्प नहीं कर रही हूँ तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर सब लोग मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं तो और ज्यादा खुशी है कि किसी को कोई तंग नहीं करेगा। अगर वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमसे भी, जिनको हमने सिखाया ना, वो हमसे भी आगे बढ़े जाए। मुझे ये खुशी होती है कि फैमिली में अगर एक यूट्यूबर अगर अच्छा हो जाएगा ना, मतलब अच्छा खासा उन लोग का व्यू जाने लगेगा, तो ऑटोमेटिक फैमिली में सबका व्यू बढ़ते ही जाता है। बाकी कुछ लोग तो मेरे नाम से भी कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रही हूँ। जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ तो उनके ऊपर। अब आप ये चीज को लेके कमेंट ये मत कर देना कि तुम्हारी बहन ये कर रही है, तुम्हारी भाभी ये कर रही है, वो कर रही है। बाकी क्या बोलूं। और रही बात गोल्ड की इयररिंग बनवाया माँ से जबरदस्ती, तो मैंने मम्मी से जबरदस्ती मांगा नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज बोल देती हूँ, मैंने बस मम्मी देखी कि मेरा कान सूना है, मैंने मार्केट ला पहना था। अब मेरे पति उतना कभी काबिल नहीं है तो वो सोने का नहीं दिला पा रहे हैं, तो वो अलग सी बात है। वो कभी होगा तो वो बहुत चीज दिला चुके हैं, क्योंकि आप सोच सकते हो छोटा सा व्यू से क्या हम लोग कितना अर्निंग कर पाते हैं। बाकी हमारे पास तो कोई जॉब है नहीं, हम लोग वेल मैनेज पहले से अच्छा है, अच्छा रेपुटेशन है हमारा, जॉब वगैरह है पहले से कि पैसे हैं, तो हम लोग खुश है उसमें। मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो भी है जो भी हम लोग काम करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जैसा व्यूज देते हो वैसा करते हैं काम। बाकी आप लोग ये बोलते हो तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड ये भी करता है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं लेट्स सी, ये लिखती हैं
ये बहुत झूठ बोलती है। हाँ, झूठ तो मैं बोलती हूँ पहले नंबर, क्योंकि मैं सच्चाई आपके सामने लाकर रखती हूँ, इसलिए मैं झूठ बोलती हूँ। कल बोल रही थी कि माँ ने खाली कान देख तो जबरदस्ती कान की दिला दी, जबकि इसकी शोभा दीदी बोल रही है इसलिए अपनी माँ से रिक्वेस्ट की है सोने के कान के दिलाओ। तभी तो इसकी भाभी इतनी छिड़क रही थी उनको देख, क्योंकि जाती है तो मैके को लूटने जाती है। तो दीदी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने मम्मी से क्या मांगा है। मैंने मम्मी से नहीं मांगा है, वो गलत वर्ड बोल दी है बाय मिस्टेक, उनको इस बारे में नहीं पता था, इसलिए उनको ऐसा लगा शायद रूबी मांगी है। लेकिन एक चीज गलती आप लोग बहुत जल्दी नोटिस करते हो कि वो बोली सच हो गया और हम बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा। यही तो गलती है कि आप लोग तुरंत कोई भी वर्ड को पकड़ लेते हो, आकर धड़ा से यहाँ कमेंट कर देते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कहीं मैके जाऊंगी तो मम्मी से ये भी कन्फेंस करा दूंगी, मम्मी मैंने आपसे मांगा नहीं, आपने प्यार से मुझे दिया है। और भाभी बिल्कुल चिढ़ती नहीं है। देखिए, आप खुद भाभी गई थी वहां देखने के लिए कि आपको ऊपर कैसा लगेगा, और वो पसंद से इस बार खरीदी है। तो आप लोग तो भाभी को लेके ऐसा बोलो ही मत, भाभी बहुत अच्छी है हमारी। तो बाकी आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, आप लोग मुझे बहुत तरह का नाम भी देते हो कि रूबी तुम ऐसी हो वैसी हो। कुछ क्वेश्चन के आंसर हम दे पाए हैं जो कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे देना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों को बोलकर मेरे प्रति नेगेटिव फैलाकर अगर वो लोग चुप हो जाते हैं तो मैं किसी को बख्शने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती अगर आप करते हो तो उसका हर्जाना मुझे भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक गलती आप लोग माइंड में छाप कर बैठे हो और ये बोलो कि रूबी झूठ बोल रही हो, तो मैंने झूठ नहीं बोला है। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि बिना कुछ जाने सोचे समझे आप कोई भी वर्ड सोशल मीडिया पे ना बोलो ना। मैं अपने दीदी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, दूसरे मैं अपनी ननद से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग ऐसे भी चीज सोशल मीडिया पे ना लाए जो कि वो लोग नहीं जानते हैं। बाकी मुझे और कुछ नहीं बोलना है। आप सब बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाकी अभी जाना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ आया नहीं है, वीडियो को अपन नहाया ही नहीं है, तो क्यों ना ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। तो स्पेशल कमेंट वीडियो इसी चीज पे था। और बाकी आप सब प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस बातें से अगर आपको ऐसा किसी भी फैमिली को हर्ट पहुंचा होगा तो दिल से सो सॉरी। और आप लोग किस टाइप का कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ओम नमः शिवाय।